नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती, बाजारों में नीले झंडे और तस्वीरों की मांग बढ़ी। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा, आज हिसार और यमुनानगर में 4 परियोजनाओं को करेंगे शुरुआत। अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 8 लोग मरे, 7 गंभीर रूप से घायल। भगोड़ा में हुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार, बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यर्पण की शुरू हुई प्रक्रिया। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोपी। मायावती ने 40 दिन बाद भतीजे आकाश को किया माफ, बसपा में वापसी कराई, बोले उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी, ससुर की गलतियां माफी लायक नहीं। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 22 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में हीट वेव की आशंका, 46 डिग्री के पार जा सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश में मनाई जा रही है बाबा साहेब की 134वीं जयंती। तो धूमधाम से मनाई जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती, और जयंती पर हरियाणा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती पर विकास योजनाओं का शुभारंभ भी करते नजर आएंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में मनाई जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती, और इस जयंती पर आज यानी हरियाणा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास योजनाओं का शुभारंभ करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए अब सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं संसद भवन से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं।
ओम बिरला भी नजर आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों में, और ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सभी नेतागण उनका स्वागत करते हुए और राष्ट्रपति महोदया आगे की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित ये बेहद खूबसूरत गीत बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ गाए जा रहे हैं। और माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन और माल्यार्पण करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और माननीय राष्ट्रपति महोदया भेंट देते हुए बुद्धिस्ट मॉन्क को यहाँ पर माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी माल्यार्पण करते हुए और बुद्धिस्ट यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माल्यार्पण करते हुए, साथ ही हम देख सकते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को, और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बुद्धिस्ट मॉन्क को भेंट देते हुए।
बड़े ही आदर और सम्मान के साथ सबको प्रणाम करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, साथ ही हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और ये रेखा गुप्ता जी भेंट देते हुए आज संसद भवन के प्रांगण में आयोजित हो रहा ये भव्य समारोह इसी बात का साक्षी है कि बाबा साहेब खुद प्रेरणा का पर्याय हैं। यहाँ समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों की आंखों में बाबा साहेब के लिए सम्मान और प्रेम बखूबी देखा जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी भेंट अर्पित करते हुए जोश और उत्साह से भरे यहाँ सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि हैं। हम देख सकते हैं छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब यहाँ उपस्थित है। बाबा साहेब अंबेडकर जो समानता की बात करते थे, तो ये संसद भवन के प्रांगण से तस्वीरें आपको दिखाई, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया है। बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है मेहुल। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेल्जियम से चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पिछले महीने मेहुल के बेल्जियम होने की जानकारी मिली थी। आपको बता दें, बेल्जियम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये जानकारी दी। गिरफ्तार में 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया गया है। मुंबई की एक अदालत ने जारी किया है ओपन एंडेड वारंट। आपको बता दें, खराब सेहत का हवाला देकर आरोपी अपनी रिहाई मांग सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कैंसर का इलाज कराने के बहाने बेल्जियम पहुंचा था मेहुल चौकसी और वहां से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। भारतीय जांच एजेंसियों के जाल में वो फंस चुका है। तो भगोड़ा चौकसी पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खराब सेहत का हवाला देकर आरोपी अब रिहाई की मांग कर सकता है। तो भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी है। बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी है मेहुल। फिलहाल उसकी बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जानकारी ये भी है कि वो अपनी खराब सेहत का हवाला देकर रिहाई की मांग कर सकता है। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। देखिए, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम पुलिस ने की है। बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर मेहुल चौकसी को जेल भेज दिया। फिलहाल भारत से 13,000 करोड़ रुपए के आसपास के घोटाला करके मेहुल चौकसी यहाँ से इंडिया से भागे थे और कई देशों को भागते हुए बेल्जियम पहुंचे थे, जिसकी सूचना बेल्जियम के विदेश मंत्रालय में भारत सरकार को दी थी और भारत सरकार के साथ इसकी मौजूदगी के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल अब भारत सरकार चाहती है कि मेहुल चौकसी का प्रत्यार्पण हो और उसको गिरफ्तारी के बाद भारत लाया जा सके ताकि उसे पूछताछ की जा सके। इसके साथ ही साथ इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि जो पीएनबी के 13,000 करोड़ का घोटाला करके मेहुल चौकसी जब फरार हुए थे हीरा कारोबारी के तौर पर उन्होंने इसको बैंक से लोन के रूप में लिया था। तो अब ये देखना होगा कि भारत सरकार के तरफ से ईडी और सीबीआई इसकी गिरफ्तारी के लिए और प्रत्यार्पण करके भारत लाने के लिए और पूछताछ करने के लिए प्रत्यार्पण के लिए अब आगे की कार्रवाई करेगी और ईडी को इसे भारत लाने के लिए प्रत्यार्पण में कितना समय लगता है और लाकर यहाँ पर पूछताछ के बाद क्या होता है इस पर भी देखना होगा। फिलहाल इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, बेल्जियम पुलिस ने भगोड़े चौकसी को गिरफ्तार किया और भारत प्रत्यार्पण करके लाया जाएगा तो फिर बड़ी सफलता देखी जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखना होगा वो कितना समय इसके प्रत्यार्पण के लिए लगता है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बेल्जियम ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कर ये जानकारी दी और फिलहाल बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीमारी का बहाना करके बेल्जियम पहुंचा था मेहुल चौकसी, जिसे फिलहाल बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा।
देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फास्ट ट्रैक रिचार्ज के विवाद में मारपीट, रिचार्ज खत्म होने को लेकर यह विवाद हुआ। विवाद के बाद टोल कर्मियों ने युवक को पीटा, परिवार की महिलाओं के सामने पिटाई की। बाद में महिला ने भी टोल कर्मी को पीटा और इस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। जीजारसी टोल प्लाजा पर आए दिन होता है विवाद। अक्सर टोल टैक्स और कभी जाम से विवाद होता है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, विवाद के बाद टोल कर्मियों ने युवक को पीटा। बाद में महिला ने भी टोल कर्मी को पीटा और इस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे बसपा नेता। सामाजिक परिवर्तन स्थल पर माल्यार्पण करेंगे। गोमती नगर के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर कार्यक्रम होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री गयाचरण दिनकर माल्यार्पण करते नजर आएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्थानीय मंडल प्रभारी शमसुद्दीन राइन भी मौजूद रहेंगे। तो बसपा नेता सामाजिक परिवर्तन स्थल पर माल्यार्पण करते नजर आएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आज और बसपा नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गोमती नगर के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर कार्यक्रम होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां आकाश आनंद की बसपा में वापसी हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया है। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ की वापसी नहीं होगी। आपको बता दें, आकाश को भी अभी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी मायावती। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आकाश पहले की गलतियों की मांगी सार्वजनिक माफी। तो एक्स पोस्ट पर आकाश आनंद ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद अब उनका पार्टी में वापसी हो चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर आकाश ने अपनी गलती मानी, जिसके बाद अब उनकी पार्टी में वापसी हो चुकी है। आकाश आनंद की बसपा में वापसी, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर उन्हें मौका दिया है। तो आकाश आनंद की पार्टी में वापसी हो चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से आकाश की गलतियों को माफ कर एक बार उन्हें फिर से पार्टी में वापस कर लिया गया है, क्या कुछ पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि आपको पता होगा कि जब लोकसभा 2024 का इलेक्शन हुआ था, उस समय आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर अपना वो राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया था। लेकिन सीतापुर की एक घटना के बाद उनको जो है सभी पदों से हटा दिया गया था। हाँ, एक फिर वो जो है पार्टी में बने थे, लेकिन उसी चुनाव के बाद फिर उनको दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया गया। कुछ ऐसी बात हुई, कुछ पारिवारिक ऐसे विवाद हुए जिनको फिर पार्टी से निकाल दिया गया। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी निकाल दिया गया था। उसके बाद कल शाम को यानी अम्बेडकर जयंती पूर्व संध्या पे उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और उन्होंने अपने बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्होंने माफी सार्वजनिक रूप से जो मांगी। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने तुरंत 2 ही घंटे बाद उनको पार्टी में वो आपकी गिरावट दिखा दी। लेकिन एक चीज दिया कि उनके नाते रिश्तेदार जो है वो पार्टी में नहीं रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी आकाश को ना कोई पद दिया गया है, ना ही उनका कोई सियासी रुतबा है, तो इसको क्या समझा जाए कौशलेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए आप देखिए थोड़ा इसमें जाना पड़ेगा डीपली में, क्योंकि जब आकाश आनंद की जो है दोबारा वापसी हुई उसके बाद जो है वो देखिए एक मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में जितने भी राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता थे सभी लोगों की इकट्ठे हुए थे, उनके सामने ही उनको पद दिया गया था। तो हो सकता है बहुत जल्द देखने को मिले कि एक कोई मीटिंग बुलाई जाए 10% नेताओं की और वही घोषणा कर दी जाए कि इस पद पे इनको बैठाया जा रहा है, क्योंकि ये बसपा की नेता रणनीति रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति रही है। इसलिए देखा जा रहा है कि आगे तो कोई फैसला जरूर होगा। लेकिन अभी आकाश की वापसी मायावती के लिए जरूरी है या मजबूरी है, ये बड़ा सवाल है कौशलेंद्र। देखिए कल से एक लोग जो है एक टाइटल लिख रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान देना रहेगा कि लोग कह रहे हैं कि रक्त ज्यादा देर तक विरक्त नहीं रह सकता रक्त। तो कहीं न कहीं देखिए वो भतीजे तो हैं ही उनके, और भतीजे होने के नाते पारिवारिक संबंध है। भाई किसी के भाई का और लड़का तो भाई है, इसलिए मजबूरी नहीं कहा जा सकती। ये कहा जा सकता है परिवार को एक करने की एक जो कला है वो कहीं न कहीं परिवार में आ चुकी है। आप देखिए तमाम राजनीतिक पार्टी में जिनके परिवार है विवाद में फिर एक हुए हैं, तो इसीलिए ये देखा जा रहा है कि वहाँ मजबूरी नहीं है, सिर्फ ये है कि परिवार को एक रखा जाए। ये नजर अभी तक आ रहा है।
ठीक है, अब देखना होगा आने वाले दिनों में आकाश के लिए क्या बड़ा अनाउंसमेंट पार्टी की तरफ से किया जाएगा। कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आकाश आनंद की गलतियों को माफ कर उनको एक बार फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। एक्स पोस्ट पर आकाश आनंद ने अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद उनकी पार्टी में वापसी हो चुकी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फसल ताक रहे किसान की हत्या से सनसनी फैली हुई है। गर्दन पर नुकीले धारदार हथियार से हमला किया गया, खून से लथपथ पड़ा पाया गया किसान का शव। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शव देखते ही परिवारजनों में कोहराम मचा है। फिलहाल मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। टप्पल क्षेत्र के पीपली गांव में हत्या की वारदात हुई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, फसल ताक रहे किसान की हत्या से सनसनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से किसान की हत्या हुई है, पुरानी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन क्या परिवार वालों की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है? शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के पीपली गांव का मामला है, जहां की अगर 27 वर्षीय किसान की अगर बात करें, किसान अपने खेत पर सो रहा था और अगर गेहूं की फसल निकालने के बाद में किसान सो रहा था तो उसे अज्ञात हमलावरों ने जिस तरह से उसको मारकर वहां डाल गए थे। तो जैसे परिजनों को सूचना मिली तो परिजनों की सूचना मौके पर पहुंचे, वहाँ तत्काल पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस वहाँ मौके पर अगर बात की खैर सीओ स्वर्ण कुमार मौके पर पहुंचे, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और सबको कब्जे में लेकर, हालांकि जो वहाँ की जो सीसीटीवी फुटेज वो जो फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है, घटना की बारीकी से जाते हैं। हालांकि पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि जो परिजनों का कहना है, परिजनों ने जो गाँव के ही लोगों पर आरोप लगाया है और एक हालांकि जो परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपनी तरह से ऊपर लिया है और जहाँ पुलिस जांच कर रही है पूरे मामले की, आखिरकार मामले में कौन दोषी है कौन नहीं, तो उसको लेकर हालांकि जो सीओ उन्होंने कहा है कि किसी के खिलाफ कोई भी झूठी या कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को उसमें फंसाया नहीं जाएगा। तो उस सीओ जो है उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से सही जांच की जा रही है। हालांकि कब्जे को सबको कब्जे में लेकर भेज दिया गया है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फसल ताक रहे किसान की हत्या से सनसनी फैली। गर्दन पर नुकीले धारदार हथियार से हमला किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में खेत में आग लगने से अफरा तफरी फैली। ग्रामीणों ने पंपिंग सेट ट्रैक्टर से आग पर काबू पाया है। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड और फायर ब्रिगेड के ना पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, कछौना कोतवाली के गाजू गांव के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां खेत में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड और फायर ब्रिगेड के ना पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है।
हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेत में आग लगने से अफरा तफरी। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड के ना पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात कारणों से पिकअप में लगी आग। पिकअप पर रखा दहेज का सारा सामान जलकर राख हुआ। चलती गाड़ी में आग लगी। पुलिसकर्मियों ने इस गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद पिकअप को रुकवाया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। संडीला क्षेत्र के बेसरिया गांव के पास यह हादसा हुआ। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर अयोध्या से है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी पुत्र की हत्या मामले का खुलासा। प्रेम प्रसंग में की गई पत्नी की हत्या। हत्या के समय 3 वर्षीय पुत्र की टूट गई थी नींद। रो रहे पुत्र की गला दबाकर पिता ने हत्या की। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, पत्नी पुत्र की हत्या में पति शाहजहान खंडकर गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली और सर्विलांस पुलिस को सफलता मिली है। साईं दाता कुटिया के पास से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, नगर कोतवाली के साहबगंज में हत्या हुई थी। कबाड़ बीनने का काम करता है असम निवासी परिवार। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पत्नी पुत्र की हत्या मामले का खुलासा हुआ है, पति ही आरोपी निकला है, कैसे पूरा मामला निकलकर सामने आया? शिवेंद्र जी तन्वी, मामला एक सुल्तानपुर बछड़ा नामक जगह है, वहां पर हुआ था। और उसमें जो आरोपी है वो कबाड़ का काम करता था, कबाड़ बेचता था। और उसका कहीं कुछ मामला ऐसा था, कुछ प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। और ऐसे में देर रात जब बच्चा जग रहा था तो उस बीच दोनों पति पत्नी में लड़ाई हुई और बाता कहानी हुई। और उस बाता कहानी के बाद बच्चे को बाहर करके, उसी बाता कहानी के बीच में बच्चे को बाहर करके वहां पर पति ने बच्चे का गला दबा दिया था और बच्चे की मौत हो गई थी। और उसी के बाद फिर पत्नी और पति में काफी लड़ाई हुई और फिर जाकर पति ने पत्नी को भी धारदार हथियार से उसका गला रेंचकर उसकी हत्या कर दी थी। ऐसा मामला आया था सामने। और उसी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 दिन के भीतर ही ये आरोपी को गिरफ्तार किया है। और उसमें तमाम पुलिस की टीमें और साइबर की टीमों ने मिलकर सहयोग किया है। जी, मामला यही है। ठीक है शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी और पुत्र की हत्या की गई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। खबर राजनीति की हो या जुड़ी हो नौकरशाही से, कानाफूसी का मसला हो या फाइलों की राजदारी से, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए के न्यूज पर एक नया कार्यक्रम रात दरबारी। देखिए प्रत्येक शनिवार और रविवार रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तस्वीर महल चौराहा के गोल चक्कर से भिड़ी कार, तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यह हादसा टला है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, थाना सिविल लाइन क्षेत्र की ये पूरी घटना, जहां तस्वीर महल चौराहा के गोल चक्कर से भिड़ी कार, खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज कानपुर दौरे का दूसरा दिन है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। संघ कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन सुबह 11 बजे का समय जब उद्घाटन करते नजर आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरीके से आज संघ प्रमुख के कानपुर दौरे का दूसरा दिन है, सबसे पहले आज का उनका शेड्यूल क्या है? क्योंकि देखिए यूपी का सबसे बड़ा संघ कार्यालय बनकर तैयार हो चुका है, आज उसका उद्घाटन होगा। सुरेश, सबसे पहले आपको बता दें कि आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत जी।
और आज करीब 10:30 बजे के आसपास भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद केशव भवन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार का उद्घाटन भी करेंगे। और आपको बता दें तन्वी, इसी के साथ करीब 10-50 संचालक जी करीब हेडवाल जी के साथ चित्र पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ कानपुर में कई ऐसे कार्यक्रम है जो करेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके से के आने से लोगों जो संचालक के लोग उनमें बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है अनवी। और कई दूर दूर से लोग भागवत जी से मिलने आ रहे हैं और उनका संदेशा सुनने आ रहे हैं और इस उत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जी सुरेश, और जिस तरीके से आज वो पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, बैठक जुड़ी क्या कुछ खास बातें दर्शकों को बताएं सुरेश? जी, पदाधिकारियों के साथ बैठक करके कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जो आज जो केशव वाटिका का नया उद्घाटन हो रहा है उसको भी लेकर के कई अहम चर्चाएं होंगी। और कानपुर में 5 दिवसीय दौरा, और कल मोहन जी कानपुर आ चुके थे और आज सारे जो भी प्रोग्राम है उनको उनमें शिरकत करेंगे। और कहीं ना कहीं इस शिरकत से लोगों को सीखने की भी कुछ बहुत चीजें मिलेंगी, क्योंकि मोहन भागवत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कई एक ऐसी शिक्षाएं हैं जो अपने लोगों को देंगे। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे उद्घाटन करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर के दौरे पर हैं, 5 दिवसीय दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।